नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। सोनम वांगचुक केस में फिर से गजब ही हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की तारीख लगी थी, लेकिन एन मौके पर जज बदल दिए गए और यह फैसला सीजेआई सूर्यकांत चूंकि मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं तो उन्होंने ही किया होगा। क्यों लास्ट मिनट पर जज बदले गए और इसका नतीजा यह हुआ कि सुनवाई फिर से नहीं हो सकी, टल गई। अगली तारीख दे दी गई है। गारंटी नहीं है कि अगली तारीख पर भी सुनवाई हो पाएगी या नहीं। कोर्ट रूम में जो हुआ वो तो हम अभी आपको बताने वाले हैं कि कैसे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी हाथ खड़े करते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगली तारीख पर मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन फिर कोई रास्ता तो निकला है, वो हम बताते हैं आपको कोर्ट रूम की बातों को। लेकिन इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा और इसके बाद आपको बहुत गुस्सा आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सीजेआई सूर्यकांत ने सोनम वांगचुक केस से जिस जज को हटाया है वो छुट्टी पर नहीं गए हैं। फिर हटाने की नौबत क्यों आई और किस केस में उन्हें असाइन किया है, उसके बाद तो आपका खून खौल उठेगा। क्या सोनम वांगचुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो केस था? हैरानी होगी आपको। इस रिपोर्ट में अंत तक बने रहिए आप। वैसे आप यह जान लीजिए कि ये दोनों वही जज हैं जिन्होंने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं दी थी। सोनम वांगचुक का भी केस वही सुन रहे थे, लेकिन अब सीजेआई सूर्यकांत ने एक जज को उसमें से हटा दिया है। जरा गौर कीजिएगा कि 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लिया जाता है और जोधपुर की जेल में बंद कर दिया जाता है। तब से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। उनकी पत्नी गीतांजलि एंगमो कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द सोनम वांगचुक लद्दाख की सेवा में फिर से हाजिर हो जाएं, रिहा हो पाएं। कपिल सिब्बल भी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो एकदम याचक की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट में नजर आते हैं कोर्ट रूम में, उससे लगता है कि वो जज की दया भावना का इंतजार कर रहे हैं कि कब जज को रहम आ जाए और सोनम वांगचुक की रिहाई हो जाए। मैं बताता हूं क्यों। आप जानते हैं 26 सितंबर को उनकी हिरासत हुई, गिरफ्तार कर लिया गया था उन्हें, और उसके बाद क्या होता है, बैक टू बैक सुनवाई की तारीख लगती है, टलती है, फिर लगती है, फिर टलती है। आखिरी सुनवाई जो है वो 8 दिसंबर को हुई थी और उसके बाद 15 दिसंबर की तारीख तय हुई थी, लेकिन वह भी टल गई। फिर तो विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गया। 7 जनवरी की तारीख लग गई कि इस दिन इस केस में सुनवाई होगी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एंगमो खासा नाराज भी थी कि जानबूझकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समय पर समय मांग रहे हैं और इस केस में जो मूल सुनवाई है कि डिटेंशन के जो ग्राउंड्स हैं उस पर जो बहस होनी है वो होने नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर ही दलीलें रखनी शुरू कर दी। वीडियो को भी उन्होंने एनालाइज करके बताया कि सोनम वांगचुक कहीं से भी गलत नहीं है। 100 दिन से अधिक समय हो गए सोनम वांगचुक के जेल गए हुए। एनएसए के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो खतरा कैसे बन गए, यही सबको हैरानी हो रही है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो हैरान करने वाला है। आखिर क्यों सीजेआई सूर्यकांत ने यहां रोस्टर चेंज कर दिया? और इस केस की सुनवाई आपको पता है कौन कर रहे थे? वही जिन्होंने उमर खालिद को जमानत नहीं दी, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया। और वो सितंबर से दिसंबर तक यही दोनों जज केस की सुनवाई के नाम पर तारीखें देते रहे। लेकिन जब 7 जनवरी को सुनवाई की तारीख लगी थी तो सीजेआई सूर्यकांत ने लास्ट मिनट पर जज बदल दिया। उनकी जगह आ गए हैं जस्टिस पीबी वराले। आखिर क्यों, क्या कारण होता है कि जज बदल दिए जाते हैं? मुख्य रूप से 2-3 ही कारण होते हैं। सबसे पहले उसी पॉइंट को समझ लीजिए। पहला कारण हो सकता है कि जज की अनुपलब्धता, कोर्ट अवकाश हो या अन्य असाइनमेंट हो जाए या स्वास्थ्य कारण रहे तो चीफ जस्टिस द्वारा मामलों का रोस्टर री असाइनमेंट हो जाए मास्टर ऑफ रोस्टर के अधिकार के तहत। कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतें जैसे लोड बैलेंसिंग या स्पेशल बेंच बनाना,
इसमें से जो महत्वपूर्ण कारण यहां नजर आया है वो चीफ जस्टिस ने ही यह निर्णय लिया कि जस्टिस एनबी अंजारिया सोनम वांगचुक का केस नहीं सुनेंगे, उन्हें कुत्तों का केस सुनने के लिए जाना पड़ेगा। आपको हैरानी होगी लेकिन यह बहुत बड़ा सच है कि उस जज को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में लगाया गया और वो स्ट्रे डॉग्स का केस सुनने बैठे हुए थे। बताइए कि सोनम वांगचुक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त इस देश में उस डॉग्स का केस हो गया, कुत्तों का केस हो गया। बहुत गुस्सा आएगा, आपको भी हैरानी होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। यह मुझे बहुत दुखद लगा। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह फैसला लेकर इस केस में अगली तारीख लगवाने के सबसे बड़े फैक्टर नहीं बन गए? अब देखिए कि कोर्ट रूम में क्या हुआ। आज जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले आए और जैसे ही केस की शुरुआत होने लगी, जस्टिस अरविंद कुमार कहते हैं कि ऐसा करते हैं, इस केस को कल सुनते हैं, आज नहीं सुन पाएंगे क्योंकि मेरे भाई यानी जस्टिस पीबी वराले जो आज कोर्ट रूम में हैं, इस केस को सुनेंगे, वो इस केस की स्टडी करना चाहते हैं। मतलब रोस्टर जब बनता है तो क्या जज साहब को पता नहीं है कि कोर्ट रूम में आपको भी अपनी तैयारी करके आनी चाहिए? अब वो कह रहे हैं कि मैं इस केस में पहले थोरोली स्टडी करूंगा, क्या है नहीं है, उसके बाद इस पर बहस होगी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कहते हैं फिर कल का रख लेते हैं। अब कपिल सिब्बल इस उम्मीद में बैठे हैं कि जज साहब के सामने अगर याचक बने रहेंगे तो शायद रहम आ जाए। अब देखिए तुषार मेहता कह रहे हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अरे कल कैसे होगा, मेरे पास तो ऑलरेडी एक केस है जिसमें कुछ सुनवाई हो रखी है, अभी अगला हिस्से की सुनवाई होने वाली है। जस्टिस अरविंद कुमार कहते हैं कि फिर ठीक है, कल भी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, उन्हें फिनिश करने देते हैं, फिर कर लेंगे। लेकिन फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मामले की नजाकत समझते हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, फिर मेरे अब्सेंस को माफ कर दिया जाए, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे विद्वान साथी इस केस में आकर बहस कर लें और कल को कहीं वो ये ना कह दे कि मुझे तो अभी अभी यह केस मिला है तो मैं भी इसकी स्टडी करना चाहता हूं, उसके बाद ही इस पर सुनवाई हो पाएगी। यह हैरान कर देने वाला मसला है। फाइनली यह तय हुआ कि अगले दिन 2 बजे इस केस पर सुनवाई की जाएगी। यहां जस्टिस अरविंद कुमार कपिल सिब्बल से कहते हैं कि आपने कपिल सिब्बल जी किसी वीडियो की चर्चा की है कि आप वो प्ले करना चाहते हैं कोर्ट रूम में? क्या आपने इस बात को लेकर दूसरे पक्ष को जानकारी दे दी है? कपिल सिब्बल ने कहा हाँ मैंने दे दी है। फिर कहा गया कि ठीक है, इसकी सुनवाई अब गुरुवार को दोपहर 2 बजे की जाएगी। मुझे हैरानी हो रही है, यह केस इतना सीरियस है जिसमें तारीखें नहीं लगनी चाहिए, उस केस में भी इतनी तारीखें लग रही हैं। जो जज लगातार इस केस को सुनते आ रहे थे, उन्हें स्ट्रे डॉग्स के केस में किसी और बेंच में बिठा दिया जाता है, वो छुट्टी पर नहीं जाते हैं। ऐसा लगा कि वो किसी कारणवश छुट्टी पर हों, यही एक वजह होगी कि जस्टिस अरविंद कुमार के साथ जस्टिस पीबी वराले आए और तारीख फिर से नई लग गई। क्या यह जानबूझकर किया गया कृत्य है, जहां पर जजों को बदल देने से भी तारीखें नई लग सकती हैं और 1 महीने का डिले और किया जा सकता है? कल को अगर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जगह आए दूसरे वकील ने यह कह दिया कि जज साहब की तरह मुझे भी इस केस में समय चाहिए, तो क्या होगा? यही सबसे दुखद है। एक व्यक्ति जो 100 से अधिक दिनों से जेल में बंद है, उनके साथ यह घटना घटाई जा रही है। अब यहां देखिए, गीतांजलि एंगमो ने क्लियरली कहा इस मामले में फैसला लेने में सरकार को 100 दिन नहीं लगाने चाहिए थे। सरकार की ओर से लगातार देरी हो रही है। उन्होंने कहा सरकार के लिए यह बस 1 और दिन है, लेकिन सोनम के लिए इसका मतलब 1 और हफ्ता, 1 और महीना है। लोग उनका इंतजार कर रहे हैं।
तो अब आप समझ गए होंगे कि सोनम वांगचुक केस में जज बदल दिए गए, सुनवाई की तारीख फिर से टल गई, नई तारीख आई है, गारंटी नहीं है कि इसमें भी सुनवाई हो पाएगी या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।